Hi everyone, I welcome to all of you on Mathematics Inquiry. As I promise कि आपको important questions की मैं वीडियो दूंगी, तो आपको फिजिकल और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के क्वेश्चंस मिल चुके हैं और इनऑर्गेनिक के सॉल्यूशंस जो थे वो मैंने टेलीग्राम चैनल पे दे दिए हैं, तो आप वहां से जाकर के एक बार चेक कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो ये है मेरे पास अनसॉल्व्ड पेपर। तो जो आज के क्वेश्चन है वो मैंने इसी से लिखे हैं। 2014 से मैंने पेपर देखने स्टार्ट किए थे और 2021 तक मैंने सारे के सारे जो क्वेश्चंस थे वो इसमें कवर किए हैं। तो वो हम क्वेश्चंस देख लेते हैं। तो हम लोग पेपर जो डिस्कस कर रहे हैं वो है केमिस्ट्री, और केमिस्ट्री में सभी को पता है कि रिएक्शंस होती हैं। तो जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री होती है उसमें थोड़ी रिएक्शंस कम होती हैं, और कहीं कहीं पे तो नहीं होती है, थ्योरी होती है। ऑर्गेनिक जो होती है उसे रिएक्शंस का घर कहते हैं, जहाँ पर सारी रिएक्शंस रहती हैं। अगर इनऑर्गेनिक और फिजिकल केमिस्ट्री में देखा जाए तो इस पेपर में रिएक्शन सबसे ज़्यादा होती हैं, ठीक है। तो रिएक्शंस भी हैं। तो मैंने क्या किया है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को कुछ 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, कुछ इस टाइप से। जैसे फर्स्ट पार्ट में आपको मिलेंगे 1 to 5 में क्वेश्चंस हैं जिसमें कि कम रिएक्शंस है, मतलब किसी किसी में तो बिल्कुल भी नहीं है। फिर दूसरा पार्ट जो आपको पूरा सेक्शन मिलेगा वो पूरा रिएक्शंस का है, बट इसको देख के आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। इसमें से भी अभी मैं कुछ रिएक्शंस जो है लिखी, तो मैंने ज़्यादातर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बट कुछ जो है जैसे अगर कोई बच्चे छोड़ना चाहते हैं, वो नहीं प्रिपेयर करना चाहते, तो वो भी मैं अभी बता दूंगी। और जो थर्ड पार्ट है उसमें कुछ इंपॉर्टेंट लॉज हैं, वो मैंने यहाँ पे लिख करके रखे हैं। और फिर जो फोर्थ पार्ट है जिसमें ये 3 क्वेश्चंस जो मुझे एवरी ईयर वाले क्वेश्चंस जो होते हैं, जो हर साल रिपीट होते हैं, तो वो वाले क्वेश्चंस यहाँ पे हैं। तो अब हम चलते हैं बारी बारी से इन क्वेश्चंस को देखते हैं। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन था, जो कि बिल्कुल थ्योरी वाला क्वेश्चन है और ये मेरे एग्जाम में भी आया था, ठीक है। डिस्कस द प्रिंसिपल ऑफ इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी, व्हाट इज इट्स इंपॉर्टेंस इन द इल्यूसिडेशन ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो ये क्वेश्चन थ्योरी वाला है, और खास बात ये है कि ये क्वेश्चन आपसे जब भी पूछा जाएगा, लॉन्ग में पूछा जाएगा और कभी कभी शॉर्ट में भी मिलता है। तो जितने भी यहाँ पे मैंने क्वेश्चन लिखे हैं, आपको इसके बाद में ना कोई लॉन्ग ना कोई शॉर्ट कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, सारे आपके लॉन्ग शॉर्ट इसी से हो जाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है कि व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोनोहाइड्रोक्सी एसिड्स, डिस्कस द एक्शन ऑफ हीट ऑन अल्फा बीटा गामा हाइड्रोक्सी एसिड्स। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फिर थर्ड, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, डिस्टिंग्विश बिटवीन प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी अल्कोहल बाय विक्टर मेयर्स मेथड। ये भी एक एवरी ईयर वाला क्वेश्चन है। जैसे क्वेश्चंस होते हैं, कुछ क्वेश्चन हमेशा, कुछ पेपर होते हैं, मैथ्स हो गया, फिजिक्स, केमिस्ट्री, कुछ क्वेश्चंस आप देखिएगा एवरी ईयर वाले होते हैं। तो वो एवरी ईयर वाले जो क्वेश्चन है, उसी क्वेश्चन में से एक ये क्वेश्चन है, ये वाला विक्टर मेयर। आई थिंक ऐसा है, जो आप पेज को टर्न करते हैं प्रीवियस ईयर पेपर के, तो आपको ये वर्ड बहुत बार दिखेगा। तो इस वजह से इस क्वेश्चन को बिल्कुल भी मत छोड़ के जाइएगा। फिर ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन ऐसा है, अभी आप इसको प्रिपेयर करेंगे तो ये आपको लॉन्ग में आएगा तो भी हेल्प करके जाएगा, शॉर्ट में आएगा तो इन दोनों में से कोई एक पूछ लेंगे। बॉथोक्रोमिक और हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट, और क्रोमोफोर और ऑक्सोक्रोम, व्हाट इज कोरेज रेजेंट, व्हाट इज यूज्ड फॉर, ये वाला कर लीजिएगा जरूर से। अब हम आते हैं अपने रिएक्शन वाले पार्ट में, जिसमें कि आपको इंपॉर्टेंट रिएक्शंस लिखी हुई। और एक चीज ये भी है कि सारी रिएक्शंस को आपको मैकेनिज्म के साथ में लिखना है। देखिए यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस। जैसे हम 11th-12th क्लास में सिर्फ रिएक्शन लिख के आते थे तो हमें फुल मार्क्स मिल जाते थे, बट अब अगर आप मैकेनिज्म को जो छोड़ के आएंगे तो आपको आधे ही मार्क्स मिलेंगे। तो पहली रिएक्शन क्या है, कैनिजारो रिएक्शन। फिर पर्किन रिएक्शन के बारे में लिखना है। फिर पिनकोला पिनकोलिन रीअरेंजमेंट, एल्डोल कंडेंसेशन, डी कार्बोक्सिलेशन, हॉबिन हॉस रिएक्शन, रीमर टीमन रिएक्शन, फ्राइज रीअरेंजमेंट है, गाटरमैन सिंथेसिस है, क्लेजन कंडेंसेशन है, लीडरमांस रिएक्शन है, हॉफमैन्स ब्रोमाइड रिएक्शन है, हेल्फ वोलार्ज, ये जो HYZ रिएक्शन है। अब मैं इसमें से आपको ये बता देती हूँ कि आपको बहुत इंपॉर्टेंट करनी कौन सी है। पहली कैनिजारो बिल्कुल से नहीं छोड़िएगा, जरूर इसको कर लीजिएगा। पर्किन कर लीजिएगा, पिनकोला वाली ये वाली कर लीजिएगा। पहली 3 तो आपको ये जरूर करनी है, ठीक है। फिर आ जाते हैं यहाँ पर, ये वाली रिएक्शन बिल्कुल मत छोड़िएगा। ये जो HYZ रिएक्शन है इसको मत छोड़ के जाइएगा। 4 रिएक्शन ये हो गई। फिर क्लेजन कर लेना, 5वीं ये वाली हो गई है। छठी हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन, 6 वाली कर लेना। फिर रीमर टीमर, 7 रिएक्शन हो गई, ये वाली एक जरूर से कर लेना। एल्डोल कंडेंसेशन, 8, ठीक है। इतनी तो जरूर से कर लेना, बाकी अगर कोई छोड़नी है तो छोड़ सकते हो। फिर आते हैं लॉज वाले पार्ट में, ये एक भी नहीं छोड़ने हैं। लॉज इंपॉर्टेंट है, इजी है, इनको जरूर से करिएगा। इनका बेनिफिट आपको शॉर्ट में बिल्कुल मिलेगा, ठीक है। तो इनको मत छोड़ के जाइए। पहला है हुकला, फिर है वुडवर्ड फीजर लॉ,
बीर लैम्बर्ट लॉ। और शॉर्ट में लिखना होगा तो बहुत ज्यादा पेज भी भरने की दिक्कत नहीं है, 2-2.5 पेज का शॉर्ट आंसर इनफ है। फिर अब हम देखते हैं जो एवरी ईयर वाले कुछ क्वेश्चंस हैं। तो ये हो गया वो जो एवरी ईयर वाले क्वेश्चन है वो। डिफरेंट टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस, ये जरूर कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको मत छोड़ के जाइएगा। एसिडिक कैरेक्टर ऑफ फिनोल हर साल पूछा जाता है, और जिसेल मेथड। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा आपको क्या करना है और क्या छोड़ना है। मैंने इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड किया था। पहला पार्ट है आपका थ्योरी, दूसरा पार्ट है रिएक्शंस, तीसरा पार्ट है इंपॉर्टेंट लॉज, फोर्थ पार्ट में है एवरी ईयर क्वेश्चंस जो रिपीट हो रहे हैं। तो आपको कुछ भी पार्ट को स्किप नहीं करना है। अगर आपके पास टाइम है तो आप अच्छे से उसका टाइम का यूटिलाइज कीजिए, पढ़िए। और एक चीज और, रिएक्शंस के लिए मैं बोलना चाहती हूँ, किसी भी पेपर में अगर रिवीजन थोड़ा लेट करते हैं तो चल जाता है, बट रिएक्शंस ऐसी होती हैं, ये सारी मिक्स हो जाती हैं, तो आप इनको खूब अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, इनको लिख लिख के प्रैक्टिस कीजिए, ऐसे रट्टा मत मारिए। रिएक्शंस रटने से लर्न नहीं होती हैं। आप इनको लिख लिख के प्रैक्टिस कीजिए, और आपको जैसे करनी है वैसे कीजिए। और आपने पहले से कुछ पढ़ रखा हो तो उसको जरूर पहले रिवाइज कीजिएगा, फिर इन क्वेश्चंस पे आइए। क्या पता आपने जो पढ़ रखे हो वो भी इसमें से होंगे, आई थिंक जरूर कोई ना कोई रिएक्शंस भी आपकी पढ़ी हुई इसमें मिल गई होगी। ऑर्गेनिक के मेरे पास सॉल्यूशंस नहीं है, मैंने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो थी वो बुक से पढ़ ली थी, क्योंकि इसमें थ्योरी बहुत कम थी, तो मैंने रिएक्शंस वगैरह बुक्स में दी होती, वहां से नोट करके प्रैक्टिस करनी स्टार्ट कर दी थी जब सेशन शुरू होता है तब से। तो इनको अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा, और इन क्वेश्चंस को मैं टेलीग्राम चैनल पे दे दूंगी, क्लियर पिक्चर आपको मिल जाएगी। टिल देन टेक केयर एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।